बड़ा भाई अपने माता पिता पर भी हमला करने लगा था। कोई नहीं जानता था कि यह अत्याचार कब तक चलेगा और बहन कब तक इसे सह पाएगी। सीमित संसाधनों के लिए गोल्डन ईगल के बच्चे आपस में ही एक दूसरे की जान लेने तक लड़ जाते हैं। जो बच्चा कमजोर होता है वो शुरू से ही दबा दिया जाता है और उसका विकास रुक जाता है। हर दिन बड़े भाई की बेरहम मार सहने वाली यह कमजोर बहन शायद कभी बड़ी नहीं हो पाती, लेकिन जिंदगी अनिश्चित होती है और जब तक सांस है उम्मीद बाकी रहती है। आखिरकार यही कमजोर बहन अपने ताकतवर भाई से भी ज्यादा समय तक जीवित रही। गोल्डन ईगल मादा हमेशा 2 अंडे देती है, लेकिन दोनों अंडों के बीच 3 से 5 दिन का अंतर होता है। इसलिए जब बड़ा भाई अंडे से निकल चुका था तब छोटी बहन अभी बाहर निकल ही रही थी। सिर्फ कुछ दिनों का यह अंतर उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। अंडों से निकलने के बाद लगभग 2 महीने तक माँ घोंसले में रहकर दोनों बच्चों की देखभाल करती है, जबकि पिता शिकार करके खाना लाता है। लेकिन जन्म के साथ ही दोनों बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। माँ प्रकृति के योग्य ही जीवित रहेगा वाले नियम में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। गोल्डन ईगल की नजर इंसानों से लगभग 8 गुना तेज होती है। वह 3000 मीटर की ऊंचाई से भी छोटे शिकार को देख सकता है। तेज रफ्तार से नीचे झपटते हुए पिता ईगल अपने लगभग 7 सेंटीमीटर लंबे पंजों से शिकार को पकड़ लेता है और कुछ ही मिनटों में उसे मार देता है। तीसरे सप्ताह तक भाई बहन की लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। बड़ा भाई अब बहन को माँ के पास भी नहीं आने देता। उसका स्वभाव बेहद आक्रामक हो जाता है और वह हर समय बहन पर हमला करता रहता है। हालांकि दोनों बच्चों के शरीर पर अब दूसरा मुलायम पंखों का आवरण आ चुका था, फिर भी उन्हें गर्मी के लिए माँ की जरूरत थी। ताकतवर भाई हमेशा माँ के नीचे सुरक्षित जगह पर रहता, जबकि कमजोर बहन को हर ठंडी रात अकेले बितानी पड़ती। जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगे माँ भी शिकार पर जाने लगी। अब बहन की मुश्किलें और बढ़ गई। भाई की हिंसा हर दिन और बढ़ती गई। वह बिना रुके बहन को मारता, जबकि बहन सिर्फ चुपचाप सब सहती रहती। अगर यह सब चलता रहता तो एक दिन वह या तो घावों के संक्रमण से मर जाती या फिर अपने ही भाई का भोजन बन जाती। यहाँ तक कि बड़ा भाई अपने माता पिता पर भी हमला करने लगा था। कोई नहीं जानता था कि यह अत्याचार कब तक चलेगा और बहन कब तक इसे सह पाएगी। दूसरे महीने तक भाई का आकार एक घरेलू मुर्गी से भी बड़ा हो चुका था। उसके पंजे भी बेहद बड़े और तेज हो गए थे। सौभाग्य से उसे अभी उनका सही इस्तेमाल करना नहीं आता था, वरना बहन कब की टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती। डर और भूख के बीच जीते जीते बहन पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। दूसरी ओर भाई ताकत से भरा हुआ पूरे घोंसले में अपना रौब दिखाता फिरता था। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया जिसने दोनों की किस्मत बदल दी। बड़ा भाई संतुलन खोकर ऊंची चट्टान से नीचे गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। जो भाई 2 महीने तक अपनी बहन को सताता रहा वही अंत में एक लोमड़ी का भोजन बन गया। और जो कमजोर बहन हर दिन मौत से लड़ रही थी उसे नई जिंदगी मिल गई। अब सारा प्यार और सारा भोजन उसी को मिलने लगा। वह तेजी से बड़ी होने लगी और उसके उड़ने वाले पंख पूरी तरह विकसित हो गए। उड़ने के लिए वह अपने शरीर को मजबूत बनाती रही और अपना वजन भी नियंत्रित करती रही, क्योंकि तभी उड़ान संभव होती है जब पंखों से पैदा होने वाला बल शरीर के वजन से अधिक हो। अब वह अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार थी। माँ शिकार लेकर लौटी, लेकिन उसके पास नहीं रुकी। भूख से बेहाल बच्ची ने हिम्मत जुटाई और पहली बार अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ चली। हालांकि उसकी पहली उड़ान पूरी तरह सफल नहीं थी और अंत में उसे जमीन पर उतरना पड़ा, लेकिन उसने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। हर नई कोशिश और हर छोटी गलती से वह अनुभव हासिल करती गई। इस तरह एक नए गोल्डन ईगल की जिंदगी की असली उड़ान शुरू हुई, जो अब खुले और विशाल आसमान की ओर बढ़ चुकी थी।